नमस्कार। आज हम भारतीय संवैधानिक इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प पन्ने को पलट रहे हैं। जी। एक ऐसा मामला जहां विधायिका और न्यायपालिका आप कह सकती हैं आमने सामने आ गईं। हाँ, बिल्कुल। केशव सिंह बनाम उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष 1965 का ये केस। हाँ, तो हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये टकराव था क्या, कैसे सुलझा और आज भी ये क्यों अहमियत रखता है। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1964 में जी। उत्तर प्रदेश से। जी। केशव सिंह नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने विधानसभा के किसी सदस्य के खिलाफ कुछ पर्चे बंटवा दिए। हाँ, उनमें कुछ आलोचनात्मक बातें लिखी थी सदस्य के बारे में। और विधानसभा को ये बात नागवार गुजरी। उन्हें लगा कि ये उनका अपमान है, उनके विशेषाधिकार का हनन है। सही कहा। देखिए, विधानसभाओं और संसद को कुछ विशेषाधिकार मिले होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 194 के तहत अपनी कार्रवाई चलाने, अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए। अच्छा। और अगर कोई उनकी अवमानना करता है तो वो सजा भी दे सकते हैं। तो विधानसभा ने इसी शक्ति का इस्तेमाल किया और सजा दे दी केशव सिंह को। हाँ, दोषी पाया और 7 दिन की कैद की सजा सुना दी। 7 दिन? लेकिन केशव सिंह चुप नहीं बैठे। वो इस सजा के खिलाफ कोर्ट चले गए। जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट। और यहीं से मामला और उलझ गया। कैसे? हाई कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने केशव सिंह की याचिका सुनी और उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया। अरे, तो विधानसभा ने क्या किया? जाहिर है उन्हें ये पसंद नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं। विधानसभा बहुत नाराज हुई। उन्हें लगा कि हाई कोर्ट उनके अधिकार क्षेत्र में उनके विशेषाधिकार में दखल दे रहा है। ये तो सीधा टकराव हो गया। हाँ, और टकराव बहुत बढ़ गया। विधानसभा ने एक कदम और आगे बढ़कर न सिर्फ केशव सिंह बल्कि वो जो 2 जज थे जिन्होंने जमानत दी थी, हाँ, और केशव सिंह के जो वकील थे, उन सब के खिलाफ ही विशेषाधिकार हनन और गिरफ्तारी का वारंट जारी करने का प्रस्ताव पास कर दिया। क्या जजों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट? ये तो अभूतपूर्व बात है। विधायिका और न्यायपालिका बिल्कुल आमने सामने। जी, स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। एक तरफ विधानसभा अपने विशेषाधिकार को सर्वोच्च मान रही थी, दूसरी तरफ हाईकोर्ट नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात कर रहा था, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कोर्ट जाने का अधिकार। अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32, 226 की बात आ गई। बिल्कुल। ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पे ही एक तरह का सवाल खड़ा हो गया था। तो फिर क्या हुआ? ये इतना बड़ा टकराव कैसे सुलझा? देखिए, मामला इतना बढ़ गया कि तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दखल देना पड़ा। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 143 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस पर सलाह मांगी। अच्छा, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। जी। और फिर सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की एक बड़ी संविधान पीठ ने इस मामले को सुना। 1965 में उन्होंने अपनी राय दी, जो एक ऐतिहासिक फैसला माना जाता है। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? किसके पक्ष में गया फैसला? क्या विधानसभा के विशेषाधिकार असीमित हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, पहला, कि विधानसभा के जो विशेषाधिकार अनुच्छेद 194(3) में हैं, वो असीमित नहीं हैं। अच्छा। वो संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन हैं, खासकर भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के, जैसे अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अगर विशेषाधिकार के नाम पर किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल दे सकती है, उसकी समीक्षा कर सकती है। यानी न्यायिक समीक्षा का अधिकार बना रहेगा। बिल्कुल। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि विधायिका खुद ही अपने मामले में जज नहीं बन सकती, खासकर जब किसी नागरिक की स्वतंत्रता दांव पर हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोर्ट ने कहा कि भारत में संसद या विधानमंडल सर्वोच्च नहीं है। कौन सर्वोच्च है फिर? संविधान। भारत में संविधान सर्वोच्च है। कोई भी संस्था, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। और कोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा। हाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं की जा सकती, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तो अगर हम इसे समेटें तो इस पूरे केशव सिंह मामले का निचोड़ क्या है? आम लोगों के लिए या हमारे सिस्टम के लिए इसका क्या महत्व है? देखिए, इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि इसने भारत में विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ और संवैधानिक सर्वोच्चता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के सिद्धांत को मजबूती से स्थापित किया। सही है। इसने ये साफ कर दिया कि विधायिका के विशेषाधिकार अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वो मौलिक अधिकारों या न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। ये विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का एक संतुलन बनाता है। एक तरह से चेक्स एंड बैलेंसेस को और पुख्ता किया इसने। बिल्कुल सही।
लोकतंत्र के लिए ये संतुलन बहुत जरूरी है। वाकई ये सोचना भी दिलचस्प है कि कैसे एक व्यक्ति ने कुछ पर्चे बांटे और उससे शुरू हुआ विवाद हमारे संविधान की व्याख्या और शक्तियों के संतुलन पर इतना बड़ा मील का पत्थर बन गया। हाँ, इसने हमेशा के लिए ये तय कर दिया कि संविधान ही सुप्रीम है। ये तो हुई खैर कानूनी और संवैधानिक स्थिति, पर एक सवाल मन में आता है। आज के समय में जब सोशल मीडिया है, सूचना इतनी तेजी से फैलती है, तब विधायिका की गरिमा, उनके विशेषाधिकार और एक आम नागरिक की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इनके बीच संतुलन असल में ज़मीनी स्तर पर कैसे काम करता होगा? ये शायद एक ऐसा सवाल है जिस पर हमेशा सोचते रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा। ये संतुलन हमेशा एक गतिशील संतुलन रहेगा।